अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं फ़ोन वर्ल्ड। आज इस फ़ोन का रिव्यू मैं करने वाली हूँ। वो हो सकता है आप सबकी फेवरेट हो, लेकिन हो सकता है कुछ लोग कहें नहीं ये डिवाइस बहुत एक्सपेंसिव है। आजकल का जो मार्केट ट्रेंड चल रहा है तो आपको पता है कि उसमें सबसे पहले तो एक बजट फ्रेंडली डिवाइस चाहिए, लेकिन उसकी परफॉर्मेंस कैसी है, उसका डिज़ाइन कैसा है, वो डेली यूजेज के हिसाब से कैसा फ़ोन है। क्योंकि ज़्यादातर लोग पूछते हैं इसमें रैम कितनी है, इसमें स्टोरेज कितनी है, इसमें चिपसेट कितनी है, ये लैग तो नहीं होती, ये हैंग तो नहीं होती। लेकिन आज जिस फ़ोन का मैंने रिव्यू करना है वो है Vivo Y27, जो कि बिल्कुल रिसेंटली लॉन्च हुई है। और अगर मैं मार्केट ट्रेंड की बात करूं तो ये डिवाइस बिल्कुल इस पे फिक्स आती है, स्पेशली अगर मैं डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूं। क्योंकि आपको पता है कि ट्रेंड्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं और चेंज अच्छा भी होता है, क्योंकि कुछ नई लुक चाहिए होती है, कुछ यूनिक फीचर्स चाहिए होते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि वो डिवाइस हो बजट फ्रेंडली। इसकी जो प्राइस है वो है 70,000। अब मैं आपको ऑनेस्टली बताऊँ, इसका रिव्यू मैंने किया है, मैंने इसको टेस्ट किया है, इसके कैमरा को टेस्ट किया है। इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल एक क्लियर रिव्यू देने वाली हूँ। जो चीज़ मुझे पसंद है वो भी बताऊंगी और जिससे मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंट हुई हूँ वो भी आपसे शेयर करूंगी। ऐसा नहीं है कि ये डिवाइस मुझे पसंद नहीं आई, ये यूज़ के लिहाज से मुझे बहुत अच्छी लगी। क्योंकि जब आप यूज़ करते हैं स्मार्टफोन कुछ दिन तो आपको ज़्यादा आइडिया हो जाता है, जब तक आपने यूज़ नहीं की होती आपको पता नहीं चलता उस पर क्या मसले मसाइल हैं। वापस आते हैं रिव्यू की तरफ। अब इसके जो मेन हाईलाइट पॉइंट्स हैं जो कि आज मैंने इस वीडियो में भी हाईलाइट करने हैं, सबसे पहले है वो इसका 44 वाट का फ्लैश चार्ज और इसके अलावा 50 मेगापिक्सल का इसमें ड्यूअल रेयर कैमरा दिए गए हैं। इसमें आपको 128 GB की लार्ज स्टोरेज दी गई है, 6 GB रैम प्लस 6 GB रैम, यानी कि आप इसको 12 GB रैम बना सकते हैं, 6 GB आप एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर फुल HD+ की इसमें रेजोल्यूशन है। इसका डिस्प्ले है सनलाइट डिस्प्ले। तो ये सनलाइट डिस्प्ले मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, इसीलिए मैंने कहा ये मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन की। तो बैक पैनल पे आपको नजर आ रहे हैं कैमरा लेंस। इसमें मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, ड्यूअल कैमरा दिए गए हैं, फ्लैश लाइट मिलती है। और अगर आप इसके बैक पैनल को देखें तो ये है शाइनी शिमरी सा, बट इसके ऊपर किसी किस्म का ग्रीस या फिंगरप्रिंट्स नहीं बनेंगे। बहुत ही नीट एंड क्लीन डिवाइस है ये। और जहाँ तक वेट की बात है, सबसे ज़्यादा मैं सरप्राइज किस बात पे हुई कि इस डिवाइस का है 190 ग्राम वेट। वैसे तो देखने में ज़्यादा है, लेकिन डिवाइस बहुत ही ईजी है होल्ड करना, कैरी करना। एक हाथ से अगर आप यूज़ करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको किसी भी किस्म की कोई मुश्किल होगी टेक्सटिंग में या यूज़ करते हुए। या अक्सर हम लोग जब सेल्फी लेते हैं तो हम एक थंब को यूज़ करते हैं, तो अक्सर जब डिवाइस बहुत ज़्यादा वाइड होती है तो वो सही से आप उसको होल्ड नहीं कर पाते। लेकिन इसको आप इजीली होल्ड करके पिक्चर ले सकते हैं। क्योंकि जब मैं इसे पिक्चर्स ले रही थी तो बड़ा ही इजीली मैं इसे एक हाथ से यूज़ कर रही थी। बड़ी स्लिम है, हल्की फुल्की सी डिवाइस है, इजीली आप इसको काफ़ी देर भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत भारी है। भारी डिवाइसेस एक्चुअली लोगों को पसंद नहीं है, मतलब इसको देख के लगता है कि ये एक खूबसूरत स्मार्टफोन है। अब आ जाते हैं इसके डिस्प्ले पर। भाई डिस्प्ले इसका बड़ा अच्छा दिया गया है। मुझे क्या चीज़ पसंद आई, इसमें सनलाइट जो डिस्प्ले दिया गया है, मतलब धूप में आपको किसी भी तरह की कोई मुश्किल नहीं होगी। बहुत ही इजीली आप किसी भी तरह का कंटेंट देख सकते हैं। रीडेबल इसमें टेक्स्ट होगा, आराम से आप टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं, देख सकते हैं। कॉल किसको करनी है, कॉल आ रही, अक्सर नाम भी नज़र नहीं आता, बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन नज़र आ जाती है जब बहुत ज़्यादा धूप होती है। काफ़ी ब्राइट डिस्प्ले है, 6.64 इंच का ये डिस्प्ले है और इसमें 600 निट्स पीक ब्राइटनेस है। इसीलिए भी सनलाइट में आपको किसी भी तरह का कोई ट्रबल नहीं होगा, कोई भी मुश्किल नहीं होगी आपको इसको देखने में। यहाँ पर बेजल्स की बात की जाए तो चिन पे और टॉप पे यानी कि बड़े ही अच्छे थिन बेजल्स दिए गए हैं और ड्यू ड्रॉप नॉच दिया गया है। इसके अंदर आपको जो फ्रंट कैमरा मिलता है इसमें मिलता है 8 मेगापिक्सल का, जो कि है f2.0 अपर्चर के साथ। तो डिस्प्ले की परफॉर्मेंस ठीक है। लाइक अगर मैंने कोई कंटेंट देखा तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ब्राइट डिस्प्ले है, वीडियोस देखने का मुझे मज़ा आया, काफ़ी अच्छे कंट्रास्ट मिले, कलर्स मिले। और बेजल्स बहुत ज़्यादा थिक नहीं है तो भी ज़ाहिर है आप जब कंटेंट देखते हैं कोई भी, या आप गेमिंग करते हैं या वीडियोस देखते हैं तो आप काफ़ी एंजॉय करते हैं, किसी भी तरह की डिस्ट्रैक्शन नहीं होती। तो अब बात कर ली जाए कुछ परफॉर्मेंस की। Y27 में जो चिपसेट मिलता है वो MediaTek Helio G85 का चिपसेट है। तो यहाँ पर परफॉर्मेंस के लिहाज से ठीक ठाक है ये फ़ोन।
मैंने इसको जितना यूज़ किया है तो मुझे अब तक किसी भी तरह का कोई लैग नहीं मिला और डिवाइस हीटअप नहीं हुई, जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैं नोट करती हूँ। गर्मियों में हो जाती है हीटअप अक्सर जब आप चार्जिंग करते हैं या आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। और जहाँ तक डिवाइस की परफॉर्मेंस की बात है तो परफॉर्मेंस में ठीक है ये। लाइक जितनी भी मैंने ऐप्स यूज़ की, जितनी भी सोशल मीडिया ऐप्स यूज़ की या मैंने मल्टीटास्किंग की इस फ़ोन के ऊपर, तो इसकी परफॉर्मेंस ठीक ठाक लगी। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी यूज़र हैं, हैवी टास्क करते हैं, तो मैं आपको एडवाइस दूंगी कि फिर बहुत ज़्यादा हैवी ऐप्स इसके अंदर इंस्टॉल ना करें, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका फ़ोन बहुत ही स्मूथ परफॉर्म करे और किसी भी तरह का भी कोई लैग ना हो, तो उस पर तो डिवाइस पे उतना ही लोड डालें जितना वो बर्दाश्त कर सके। ऑल्दो इसमें आपके पास रैम ज़्यादा है, लाइक आप 6 GB ऑलरेडी है, 6 GB आप एक्सटेंड कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि डिवाइस की परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिलेगी, स्मूथ मिलेगी। स्पेशली जो बैकग्राउंड में ऐप्स रनिंग में होती हैं उससे डिवाइस पे लोड पड़ता है तो डिवाइस जो है वो लैग होना शुरू हो जाती है। ऐप लोड होने में बहुत टाइम नहीं लगेगा, परफॉर्मेंस भी आपको स्मूथ मिलेगी, किसी भी तरह का कोई लैग नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर इसकी परफॉर्मेंस को भी मैं ओके कहूँगी। कैमरा डिपार्टमेंट की बात करते हैं तो यहाँ पर मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का। तो जहाँ तक पिक्चर्स की बात है, पिक्चर नो डाउट बहुत ही अच्छी, एक ब्राइट पिक्चर्स आई। स्पेशली मुझे इसका पोर्ट्रेट बहुत पसंद आया, एज डिटेक्शन बड़े अच्छे मिले इसके मुझे, और पोर्ट्रेट में भी ब्लर बड़े अच्छे से एडजस्ट किया इसने और कलर्स बड़े अच्छे दिए मुझे। और ओवरऑल अगर मैं इसकी पिक्चर क्वालिटी की बात करूं तो पिक्चर में आपको डिटेलिंग भी नज़र आएगी। अगर आप इसको जूम करते हैं तो भी आपको डिटेलिंग मिलेगी, ऐसा नहीं है कि किसी भी तरह के पिक्सल जो है वो आपको अच्छे ना मिले हो। और वाइड एंगल इसका मुझे बड़ा पसंद आया। मैंने कुछ वाइड एंगल्स में पिक्चर्स ली हैं, स्पेशली जहाँ पे सन सेट हो रहा है वो पिक्चर्स बहुत अच्छी आई हैं इसकी। सन को इसने बड़े अच्छे से फोकस किया है, बड़े अच्छे कलर्स दिए हैं और फोकस ने बहुत अच्छा किया। अक्सर फोकस का बड़ा इशू होता है। तो ओवरऑल अगर मैं कैमरा को देखूँ, कैमरा की परफॉर्मेंस इसकी अच्छी है। वीडियो की जहाँ तक बात है तो 1080p पर आपको वीडियो मिलेगी। वीडियो की रिकॉर्डिंग ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा शेकीनेस तो मुझे नहीं मिली, लेकिन आप इससे वीडियो जो है वो एवरेज कर सकते हैं। फोटोग्राफी इससे मुझे बड़ी अच्छी मिली। ओके जनाब, तो ये अब इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही है और 1080p पर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं फुल HD में। तो जहाँ तक रिज़ल्ट की बात है, मुझे इस वक्त काफ़ी अच्छे कलर्स मिल रहे हैं। ऑल्दो अभी मगरिब नहीं हुई, लाइट बहुत अच्छी है यहाँ पर, लेकिन जो कलर हैं और जो डिटेलिंग है, अगर आप देख सकते हैं दूर तक, तो सारी डिटेलिंग भी नज़र आ रही है। थोड़ा सा स्टेबिलिटी भी चेक कर लेते हैं कि किस तरह की स्टेबिलिटी दी गई है, तो ज़्यादा पता चल जाएगा। तो ज़्यादा शेकीनेस भी नहीं है, अच्छी बात है अगर आप व्लॉगिंग करते हैं। और बहुत ज़्यादा अगर आप हिली एरियाज़ में जा रहे हैं या अगर आप स्पेशली चलते वक्त, वॉक करते वक्त, या इवन अगर आप बाइक पे भी हैं, तो एटलीस्ट आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा शेकी नहीं होगी। तो अब बात कर ली जाए इसकी बैटरी की। यहाँ पर आपको मिलती है 5000 mAh की एक बड़ी बैटरी, लेकिन 44 वॉट का इसमें आपको फ्लैश चार्ज मिलता है, यानी कि फास्ट चार्जिंग आपको दी गई है, वो भी इतनी ज़्यादा, क्योंकि जितनी बड़ी बैटरी होती है उतना ही टाइम लगता है उसको चार्ज करने में। तो यहाँ पर बैटरी बैकअप इसका नो डाउट बहुत अच्छा है, बैटरी इसकी कमाल है मैं कहती हूँ। और 44 वॉट फ्लैश चार्ज के साथ आपकी डिवाइस जो है बड़ी क्विकली चार्ज होगी, बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। आपको 15 मिनट में ये 29% चार्जिंग देगा। अगर आपकी डिवाइस जो है वो बिल्कुल ज़ीरो पे चली गई है तो वो 15 मिनट में आप इजीली इसको 30% तक चार्ज कर सकते हैं। तो आप इस फ़ोन को 2 दिन आराम से यूज़ कर सकते हैं अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी यूज़ नहीं करते स्मार्टफोन को। तो लास्ट में थोड़े से अपने ख्यालात आपसे शेयर कर लूँ इस फ़ोन के बारे में। मुझे इस फ़ोन का क्या अच्छा लगा, मुझे इसका डिज़ाइन अच्छा लगा, बिल्ड अच्छी लगी, कैमरा के रिजल्ट से मैं काफ़ी सेटिस्फाई हूँ, परफॉर्मेंस भी ओके है इसकी, बैटरी ने बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं किया। तो ये था Vivo Y27, ये थी आज की वीडियो। कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपका क्या ख्याल है Vivo Y27 के बारे में। जाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।